हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजंत अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं सर रणदीप सिंह और हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका एक्सरसाइज का कंसेप्ट पढ़ेंगे आज, इंट्रोडक्शन पार्ट। एक्सरसाइज 9.4 के लिए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिनके पास भी ओल्ड बुक है वो एक बार टिक मार्क कर लेना, जिनके पास भी ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, ठीक है, उनके लिए ये वाला जो एक्सरसाइज है वो 9.5 है। ठीक है, एक बार देख लेना आप। ये न्यू बुक वाले जो है ना, उनके लिए ये वाली एक्सरसाइज 9.4 है। तो ये वाली चीज एक बार टिक मार्क कर लेना आप। चलिए, अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये कंसेप्ट सर है क्या और क्यों है? सबसे पहला तो कि क्यों है। अभी तक हम पढ़ते जा रहे थे, सब कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था। जैसे आपने मान लो कि dy बाई डी एक्स हमको दिया एक इक्वेशन x प्लस वन करके, अपन इसका सॉल्व कर देते थे, दोनों को सेपरेट कर देते, एक्स वाले वेरिएबल सब एक तरफ, वाई वाले सब एक तरफ, बोथ साइड इंटीग्रेशन। इसकी साइड x की वैल्यूज है तो dx रहेगा, इसकी साइड y की वैल्यूज है सारी तो dy रहेगा, और प्लस सी करके आपका जनरल जो सॉल्यूशन है वो बन जाता था सर, प्लस सी होता जिसमें। फिर अपन सी को भी स्किप करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लेते थे, एक्स वाई की वैल्यू पुट करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन बना लेते थे। तो ये तो है जो अपन अभी तक पढ़ते आए थे। तो सर इसमें ऐसी क्या समस्या आ गई? इसमें समस्या ये आ गई कि इसमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी आपको dy बाई डी एक्स करके, जिसको आप x वाली वैल्यूज एक तरफ नहीं कर पाओगे, y वाली वैल्यू एक तरफ नहीं कर पाओगे। और अगर x वाली वैल्यू एक तरफ नहीं कर पाए, y वाली वैल्यू एक तरफ नहीं कर पाए, तो इसका मतलब आप यहाँ पे dx और dy को सेपरेट नहीं कर पाओगे। और अगर यहाँ पे ये सारी वैल्यूज है, इनके साथ में dx डाल देता हूँ, तो क्या इसका इंटीग्रेशन हो सकता है? सर नहीं हो सकता इंटीग्रेशन। अब बताओ ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? इसीलिए इसका नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें होमो है, होमो का मतलब एक्स और वाई दोनों घुसे हुए हैं। अब आपको किस तरीके से यहाँ पे जुगाड़ लगाना है, नया एक कंसेप्ट सीखना है कि आप एक्स और वाई को सेपरेट कर सको और आपकी इक्वेशन का वही मेथड बोथ साइड इंटीग्रेशन वाला फॉलो कर सको, वो अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आया बात समझ में? ठीक है सर, आ गए। देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया होमोजेनियस का मतलब क्या होता है। इसमें एक्स वाई मिक्स होते हैं, आपके पास इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछेंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, कि चेक करो इट इज होमोजीनियस और नॉट। मतलब कि आपको एक इक्वेशन दे दी है आपके सामने, ठीक है, एक इक्वेशन दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि बताओ इस इक्वेशन में कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने यही अराइज होता है, ठीक है, जो 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर। अब जैसे मान लो ये इक्वेशन दे दी है, ये जो F1 दे रखा है ना, आप F1 को ऐसे मत लेट करो। F1 का मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन दे रखा है जो एक्स वाई की फॉर्म में, आप ये dy बाई डी एक्स मानो, आप dy बाई डी एक्स। अब ये 4 इक्वेशन है, मैं चारों को सेपरेटली सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि एक्चुअल में हमें कैसे बताना है कि होमोजेनियस कैसे चेक होगा कि कोई इक्वेशन होमोजेनियस है भी या नहीं भी है। तो सबसे नंबर 1 जो इक्वेशन है उसको देखो आप। जो नंबर 1 इक्वेशन दे रखी है, F1 एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये इक्वेशन दे दी आपके सामने, ठीक है सर। अब इस इक्वेशन को चेक करके बताना है आपको कि होमोजेनियस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो, आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। मेथड समझना आप अच्छे से। रिप्लेस एक्स बाय लेमदा एक्स एंड y by lambda y, where lambda is a non zero constant। कोई नॉन जीरो कांस्टेंट आपको मैंने लेमडा मान लिया, आप लेमडा की जगह कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये जो इक्वेशन दे रखी है उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे देखना आप। हमने यहाँ पे रिप्लेस करना है, तो देखो F1 x की जगह लेमदा x आया, y की जगह लेमदा y आया। तो यहाँ देखो y की जगह लेमदा y का होल स्क्वायर हुआ, प्लस 2 x की जगह लेमदा x हुआ, y की जगह लेमदा y हुआ, लेमदा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 2 लेमदा स्क्वायर एक्स वाई। इन दोनों में से मैं लेमदा कॉमन ले सकता हूँ, कितना बचेगा, एक मिनट, प्लस है वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी फंक्शन की तो वैल्यू है वापस से। हाँ सर, है तो फंक्शन की। अब आप देखो यहाँ पे क्या चेंज हो गया, कुछ चेंज हुआ क्या यहाँ पे? हाँ सर, चेंज तो हुआ कि अगर आपके फंक्शन के अंदर लेमदा एक्स लेमदा वाई है तो उसका आंसर क्या, फंक्शन तो सेपरेट हो ही रहा है, और लेमदा स्क्वायर मतलब लेमदा की जो भी वैल्यू उसकी पावर कुछ भी हो, मतलब ये जो पावर दे रखी है, ये कोई भी पावर दे आ जाएगी यहाँ पे, 0 1 2 3 पर पावर कुछ भी हो लेमदा की, मतलब फंक्शन सेपरेट हो रहा है क्या? हाँ सर, हो रहा है। सो इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये हो गया चेक। इस तरीके से आपको चेक करना है। यानी फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी भैया? फर्स्ट इक्वेशन होमोजीनियस है। बताओ समझ में आया क्या मेथड?
एक बार अच्छे से फिर से रिवाइज कर लो, एक बार इस लेक्चर को फिर से रिवाइज कर लो। कंसेप्ट क्या है, क्यों है होमोजीनियस, कंसेप्ट किसको कहते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं वो मैंने बता दिया आपको। मिस इक्वेशन होती है, सेपरेट नहीं हो सकती यहाँ पे। और हमें इस कंसेप्ट को सीखना क्यों जरूरी है, क्योंकि भैया ये सेपरेट नहीं होगा तो जनरल सॉल्यूशन नहीं बन सकता है इसका। वो साइड इंटीग्रेशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स की वैल्यूज एक तरफ होंगी नहीं सारी, वाई की वैल्यू एक तरफ होंगी नहीं। वो साइड इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप बताओ। इसीलिए ये कंसेप्ट हम सीख रहे हैं अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन चेक करना है आपको इक्वेशन को कि होमोजीनियस है या नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अगली इक्वेशन देखो, सेक्स नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखेंगे हम नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर, ठीक है। देखना आप सेकंड वाली इक्वेशन देखो, एक्स टू एक्स वाई इक्वल्स टू 2x - 3y इक्वेशन दे दी है। फिर से वही काम करो आप, रिप्लेस x बाय लेमदा एक्स एंड y बाय लेमदा वाई, ठीक है सर। लेमदा एक्स लेमदा वाई इक्वल्स टू 2 लेमदा एक्स 3 लेमदा वाई, इन दोनों में से लेमदा कॉमन, क्या बचा 2x - 3y, ठीक है सर। अब ये 2x - 3y एक्चुअल में फंक्शन ही तो है, तो इसकी जगह मैं वापस फंक्शन ही पुट कर सकता हूँ क्या। हाँ सर कर तो सकते हैं। ये लो क्या हुआ यहाँ पे, हाँ सर यहाँ पर भी F2 करके जो लेमदा हमने डाला तो ये वापस सेपरेट हो गया, यानी फंक्शन अकेला बच गया। तो ये भी क्या है, इट इज होमोजीनियस इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन देखो आप, F3 समझ में आ रहा है ना कैसे चेक करना है आपको होमोजीनियस निकालने के लिए। F3 इक्वल टू, अब ये मत समझ लेना सारे हो जाएंगे यहाँ पे होमोजीनियस, है ना। यहाँ पर भी यही वाला लाइन वापस लिख देना आप, F3 लेमदा एक्स लेमदा वाई कॉस लेमदा वाई अपॉन लेमदा एक्स, दोनों कैंसल आउट हो गया, कॉस वाई अपॉन एक्स बचा। अब यहाँ पे लेमदा तो बचा ही नहीं सर, अब क्या करेंगे भाई, लेमदा नहीं बचा तो एक काम करो लेमदा जीरो कर दो, सिंपल, ठीक है सर। यानी कि F3 लेमदा एक्स लेमदा वाई इक्वल्स टू लेमदा जीरो और फंक्शन, इसकी ये फंक्शन की तो जगह है। हाँ सर इसकी जगह फंक्शन रख दो। तो ये भी क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है क्या, हाँ सर है। थर्ड वाला भी है होमोजेनियस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पर, फोर्थ केस देखो। सिर्फ फोर्थ केस में क्या दे रखा है भाई, F4 XY इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस वाई, रिप्लेस करो एक्स बाय लेमदा एक्स एंड वाई बाय लेमदा वाई, एंड लेमदा इज एनी कांस्टेंट, ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट। F4 लेमदा एक्स, अब यहां देखो सर, यहां गड़बड़ हो गई है सर। क्यों भाई यहाँ गड़बड़ क्यों हो गई है सर, ये वाली जो इक्वेशन आ रही है इसमें से लेमदा नहीं निकल सकता, क्योंकि ये साइन का फंक्शन है, फंक्शन के अंदर से कोई वैल्यू सेपरेट नहीं हो सकती है। तो ये इस बार नॉट इक्वल आया है, इस बार लेमदा एक्स प्लस कॉस लेमदा वाई। बताओ समझ में आया क्या, हाँ सर। तो इस केस के अंदर नॉट इक्वल है, लेमदा के ऊपर कोई भी पावर चल रही थी, इतनी देर से अपन पावर ही तो चला रहे थे, कोई 0 1 2 3, और ये F4, ये वाला केस आना चाहिए था इस बार, लेमदा के ऊपर कोई पावर लिखनी नहीं है तो नॉट इक्वल हो गया। तो ये क्या है, n बिलोंग्स टू कोई भी नेचुरल नंबर, इट इज नॉट होमोजीनियस इक्वेशन। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया कंसेप्ट में, ये है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये होमोजीनियस नहीं है, बाकी ये तीनों होमोजीनियस। ये आपका एक नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ लें आपसे डायरेक्टली इक्वेशन में, तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं मान लो, और सॉल्यूशन करने दे तो ये सॉल्यूशन आपको करना है। अभी हम क्वेश्चन डील करेंगे आगे बहुत सारे एग्जांपल एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। तो वहां आपको इस तरीके से बताना होमोजेनियस इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है सर। अब इस पूरे सार से, मतलब इस चारों इक्वेशन का जो कंप्लीट जो एक तरीके से कंक्लूजन निकला, वो क्या कंक्लूजन निकला वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ, डेफिनेशन से, जो बुक की डेफिनेशन दे रखी है देखो। बुक में ये लिखा है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन, डिग्री एन ही तो है, अभी तक ये आप क्या पढ़ा, पर वन जीरो है, ओ सॉरी जीरो दे दिया, या फिर वन दे दिया, या फिर टू दे दिया, या फिर थ्री दे दिया, कोई भी वैल्यू दे रखी है। लेमदा एन एफ एक्स फॉर एनी नॉन जीरो कांस्टेंट लेमडा, कोई भी एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन जिस भी इक्वेशन के अंदर आ जाती है वो क्या होती है, होमोजीनियस इक्वेशन होती है, नहीं होती, होती है। F1 में हमने 2 डिग्री निकाली, F2 में 0 1 निकला, F3 में 0 निकला, और F4 में नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। और यहाँ पे ये कंसेप्ट कंप्लीट होता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की कैसे सॉल्यूशन बनेगा। अब मुझे बताओ क्या समझ में नहीं आया,
आगे अच्छे से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इस एक्सरसाइज का वो क्या है कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सर सॉल्व कैसे करना है। सबसे बड़ी समस्या तो ये तो बहुत आसान था। सर सॉल्व कैसे करना है, तो सॉल्यूशन के लिए भी मैं आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा मेरे हिसाब से। आप इसके बाद जस्ट मेरे लेक्चर के अंदर जो आपको प्लेलिस्ट के अंदर जो एग्जाम्पल मिलेगा ना, जस्ट इसके बाद वाले 2-3 एग्जाम्पल उनको देख लेना। मैं गारंटी दे रहा हूँ श्योरिटी से, आपको पूरी एक्सरसाइज खुद से बन जाएगी। मान लो आपको मतलब किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, मतलब कुछ थोड़ी छोटी मोटी गलतियां हो सकती है कोई ट्रिकी क्वेश्चंस में, बाकी सारा कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। इसके बाद के 3-4 एग्जाम्पल वो सारे देख लेना अच्छे से, ठीक है। पहले आप ये देख लो इसके बाद का कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी आपको dy बाई डी एक्स, जिसको आप एफ एक्स वाई बोलते हो। इस मान लो वो होमोजीनियस है सबसे पहले तो। इफ एफ एक्स इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री जीरो, मान लो 0 डिग्री पे जो भी दे रखा है। अब आप सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है ना उसको y बाय एक्स की फॉर्म में चेंज करो। सर अब ये y बाय एक्स की फॉर्म में कैसे चेंज होगा, मान लो फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही ले लेता हूँ। मान लो ऐसा, फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या थी आपकी, वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वाई स्क्वायर प्लस 2x, ये आपको क्वेश्चन दे दिया मान लो। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर आप वैल्यू कॉमन लो। कॉमन कैसे लेंगे, आप इस वैल्यू को मान लो आपने ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर से क्यों किया, बताता हूँ। यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर से तो कॉमन निकालो, मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर निकाल दिया तो क्या बचा यहाँ पे, सर यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ क्या बचा देखो, ये एक्स और ये एक्स तो कॉमन ले लिया बाहर, क्या बचा यहाँ 2y अपॉन एक्स। ठीक है सर, अब आप इस इक्वेशन को देखो, इसको y बाय एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इसको y बाय एक्स लिख सकते हो। मतलब कुल मिला के आप पूरा क्वेश्चन जो होगा ना आपका इक्वेशन का, उसको y अपॉन एक्स में चेंज करना है। सर y अपॉन एक्स में तो ये डायरेक्टली हो जाता अगर एक्स एक्स से करते तो, नहीं y बाय एक्स है तो अगर ऊपर और नीचे y एक्स की पावर सेम होनी चाहिए, ये कंसेप्ट है भाई। समझे कुछ क्या कह रहा हूँ भाई, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे अगर आप एक्स एक्स से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे तो आप एक्स लेते तो ऊपर तो वाई स्क्वायर रहता, नीचे केवल एक्स बचता। लेकिन ऊपर वाई स्क्वायर हो जाता नीचे एक्स होता, तब काम नहीं बनेगा, ऊपर नीचे पावर सेम होनी चाहिए। सेम होने के बाद क्या ऐसे होल पावर बन जाएगी ऐसे। तो आपको इक्वेशन में जो भी होना है आपके जो क्वेश्चन में गिवन होगी उसको पहले इस फॉर्म में चेंज कर लेना, कर लिया आपने। अब इस फॉर्म को देखो, क्या ये फॉर्म इस ऐसी लग रही है क्या आपको, हाँ सर लग तो रही है, एक्स स्क्वायर और ये जो पूरी फॉर्म है, क्या मैं इसको जी ऑफ वाई ऑफ एक्स कह सकता हूँ, जी एक फंक्शन मान लिया मैंने, ठीक है। जैसे एफ यहाँ फंक्शन है वैसे जी कोई फंक्शन दे कि सर वाई बाय एक्स की फंक्शन हो गया, हाँ सर हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट करना है एक इक्वेशन, क्या करना है, y बाय वी एक्स एक इक्वेशन आपने लेट करनी है। सबसे पहले तो इस इक्वेशन से सर क्या पता लगा, इस इक्वेशन ये पता लगा y, आपने लेट किया, ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन लेट करी आपने, y इस x को नीचे भेज दूं, y बाय एक्स की जगह v बन गया। पहला पॉइंट जो आपको यहाँ पे पुट करना है, देखो ये जितने y बाय एक्स है, क्या ये v से रिप्लेस हो जाएंगे, हाँ सर हो जाएंगे। पहली बात तो ये समझ में आ गई, ठीक है सर। दूसरा कंसेप्ट, मुझे इस वाली इक्वेशन का डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करो। y का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर, dy बाय डी एक्स होगा, dy बाय डी एक्स होगा। इसका u इंटू वी से कर लू, v को एज इट इज रखा, x का किया तो 1, x को एज इट इज रखा, v का किया तो dv बाय डी एक्स। को समझ में आया, सर आ गया। यानी कि dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको कैशन में पुट कर देना है। सर कैशन में कहाँ पे, जैसे आपका कैशन जैसे ये था, सर हमारा क्वेश्चन था dy बाय डी एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ y बाय एक्स, ये क्वेश्चन है। जी मतलब ये कोई फंक्शन दे दिया, ये पूरा फंक्शन हो गया, छोड़ो इसको, फंक्शन कुछ भी हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये जो dy बाय डी एक्स है ना, इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट करनी है, 2 वाली। तो देखो v प्लस एक्स डी बाय डी एक्स, और ये जो g y बाय एक्स है पूरे फंक्शन में, y बाय एक्स की जगह v पुट कर दे रहा हूँ, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और ये 2v हो जाएगा। अभी मैं फिलहाल के लिए केवल v पुट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास फिलहाल के लिए vx है। अब देखो ये नई इक्वेशन बनी जिसको मैं थर्ड नेमिंग दे रहा हूँ, 2 और 1 दोनों इक्वेशन का यूज करते मैंने इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया, क्वेश्चन को, समझे। हाँ सर, अब देखो इस इक्वेशन को, अभी आपको अगर थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया तो एक बार मेथड देख लो, उसके बाद सीधे एग्जांपल देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 2 या 3 एग्जांपल में आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी की बात है। बस इसके बाद के 3 या 4 एग्जांपल पूरे देख लेना एक बार अच्छे से, है ना, एक्सरसाइज से पहले के जितने एग्जांपल है सारे देख लेना एक बार, श्योरिटी है मेरी आपको आ जाएगा एक्सरसाइज कंसेप्ट। अब देखो इसको क्या सॉल्व करना है, इसको नेक्स्ट लेवल लेके चल रहा हूँ। देखो मैं वी प्लस एक्स डीवी बाई डी एक्स और जी ऑफ वी, ठीक है सर। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो वी को वहां भेज देते हैं, काम करते हैं, ठीक है सर, भेज दिया। सर अब क्या करें, अब एक काम करो, dx को वहां भेजो, x को नीचे भेजो, क्या करो,
dx को वहां भेजो, x को नीचे भेजो और इन दोनों चीज को भी नीचे भेज दो। देखो dv के नीचे क्या आ गया, g ऑफ v माइनस एक्स। जी ऑफ वी में क्या होगा, जो भी क्वेश्चन होगा ना पूरा वी के फॉर्म में दिखने लगेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे मान लो y बाय एक्स का होल स्क्वायर था माइनस टू एक्स, 2y बाय एक्स था, तो ये क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस टू वी दिखेगा आपको ये क्वेश्चन। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन बन जाएगी आपके पास। अरे एक सेकंड, मैंने वी को भेजा था ना, एक मिनट। तो ये वी है, वी, ठीक है। उधर देखो dx ऊपर गया और x नीचे गया। अब आप अगर थोड़ा गौर करो इस क्वेश्चन पर, x की वैल्यूज एक तरफ हो गई हैं और v की वैल्यूज एक तरफ हो गई है। अब मैं क्या कर सकता हूं, बोथ साइड इंटीग्रेशन कर लो। इसका इंटीग्रेशन आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, मेनली यहाँ पे एक्सरसाइज 7.5 यूज होगी, देखना आप ना, मेनली मेरे हिसाब से मेनली जो क्वेश्चंस वगैरह मेनली इसी से बनेंगे। ये हो गया सर log x प्लस सी, बताओ समझ में आया क्या, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन जो भी होगा अभी पता नहीं है, कोई क्वेश्चन लिया नहीं है अपन ने, एग्जाम्पल की तरह समझा इसको। ये आपकी क्या हो जाएगी, विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन होगा। इस तरीके से हमने x की सारी वैल्यू एक तरफ कर ली और y तो है नहीं हमारे पास, तो हमने v की वैल्यू एक तरफ कर ली। यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन जब सॉल्यूशन कर लेंगे ना उसके बाद वापस रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस किसको करेंगे सर, v की जगह वापस से y बाय x पुट कर देंगे हम यहाँ पे। तो सारी की सारी इक्वेशन किसकी फॉर्म में आ जाएगी आपके पास, x कॉमा y की फॉर्म में आ जाएगा पूरा सॉल्यूशन। v कहीं पे होगा ही नहीं, गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। v का हमने कुछ यूज लिया, उससे इक्वेशन को थोड़ा सा टर्मिनेट किया और फाइनली हमारा इक्वेशन वापस से वही एक्स वाई की फॉर्म में हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। ये है एक्चुअल में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कंसेप्ट। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर कोई डाउट रहेगा तो वो नेक्स्ट हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, वहां आपके क्लियर हो जाना है, अच्छे से क्लियर हो जाना, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी, मैं श्योर हूं इसके ऊपर। बहुत ही आसान कंसेप्ट है, एक्सरसाइज 9.4 का बता रहा हूं और मोस्टली आप एग्जाम में देखेंगे तो मेनली मतलब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक्सरसाइज 9.4, तो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बिल्कुल भी स्किप करने की सोचना मत इस एक्सरसाइज को। ठीक है, थोड़े से लेंदी है इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, बट बन जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, श्योरिटी रखना अपने कंसेप्ट पर, मतलब एकदम कॉन्फिडेंट रखना और अपना कंसेप्ट देख बिल्कुल प्रैक्टिस बना बना के अच्छे से दिमाग में बैठ कर लेना। क्लियर है यहाँ तक, चलिए। तो ये लेक्चर एंड होता है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह पर डील करेंगे। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट एकदम समझ में आया होगा। फिर भी और कोई डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड हाँ यार, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर ग्रुप्स वगैरह में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। क्लास 9 to 12 का मैथमेटिक्स पोर्शन हम डील कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, देन क्लास 8 पर जाएंगे, देन जेई का सिलेबस स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, जेई से स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। आप लोगों का साथ रहा तो जरूर आगे तक पहुंचेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाले कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। प्रैक्टिस जरूर करना अपनी अच्छे से।